मैं एक फैक्ट्री में स्क्रू कसने का काम करता था, लेकिन मेरी रफ्तार बहुत धीमी थी। इसी वजह से मुझे सीधे मशीन के अंदर काम पर लगा दिया गया। अब मैं घूमते हुए गियरों के साथ साथ चलता था, फिर भी मैं लगातार काम करता रहता, गियरों में स्क्रू कसता रहता। मुझे तो खुजली करने तक की फुर्सत नहीं मिलती थी। जैसे ही मैं रुकता, कन्वेयर बेल्ट मुझसे आगे निकल जाती। बॉस लगातार मुझ पर चिल्लाता रहता और काम की गति बढ़ाने को कहता। मुझे बाथरूम जाना था, लेकिन पहले अपनी जगह किसी और को ढूंढना पड़ता था। यहाँ तक कि बाथरूम में भी मैं बिना सोचे समझे स्क्रू कसने की हरकत करता रहता। मैंने सोचा एक सिगरेट पीकर थोड़ा आराम कर लूं, लेकिन तभी ध्यान आया कि बॉस ने बाथरूम में भी कैमरे लगा रखे हैं। मैं घबरा गया और तुरंत बाहर भाग आया। कुछ देर बाद बॉस कंट्रोल रूम में पहुंचा और मशीनों की स्पीड और बढ़ा दी। अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, स्क्रू कसना। जो भी चीज बाहर निकली हुई दिखती उसे कस देने का मन करता। तभी एक सचिव वहाँ से गुजरी। उसकी स्कर्ट का बटन देखते ही मैं उसके पीछे दौड़ पड़ा। हम बाहर पहुंचे ही थे कि बॉस की पत्नी सामने आ गई। मुझे एक नया निशाना मिल गया। मैंने एक रिंच उठा लिया। वह डर कर भागने लगी और मैं उसके पीछे दौड़ पड़ा। उसी समय गश्त कर रहा एक पुलिस वाला वहाँ आ गया। मुझे अचानक होश आया और मैं भागने लगा, लेकिन आखिरकार पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और जेल भेज दिया। दोपहर के खाने के समय एक कैदी को बाहर खड़े गार्ड ने पहचान लिया। उसे कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए उसने चुपके से सारा आटा नमकदानी में भर दिया और उसे वापस मेज पर रख दिया। कुछ ही देर में गार्ड उसे पूछताछ के लिए ले गया। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं था, इसलिए मैं आराम से खाना खाता रहा। लेकिन जल्द ही मुझे महसूस हुआ कि खाने में कोई स्वाद नहीं है। मैंने पास रखी नमकदानी उठाई और बिना सोचे समझे ढेर सारा नमक खाने में डाल दिया। कुछ निवाले खाते ही मेरे अंदर अजीब सी ऊर्जा भर गई। मेरी आंखें चमकने लगी। ये देखकर बाकी कैदी हैरान रह गए। जैसे ही एक कैदी ने रोटी उठाई, मैंने झपट कर वह रोटी उसके हाथ से छीन ली। वह गुस्से में मुझ पर हमला करने आया, लेकिन मैंने उसे सीधा मुक्का मार दिया। उसी समय एक गार्ड ने सीटी बजाई और दोपहर का भोजन समाप्त होने का संकेत दिया। सभी कैदी अपनी अपनी कोठरियों की ओर लौटने लगे, लेकिन मैं अभी भी ऊर्जा से भरा हुआ इधर उधर चक्कर लगा रहा था। गार्ड का ध्यान हटते ही मैं सीधे बाहर निकल गया। कुछ देर तक घूमता रहा और फिर आखिरकार मुझे होश आया, लेकिन तब तक मेरी कोठरी का दरवाजा मजबूती से बंद हो चुका था। उसी समय अपराधियों का एक गिरोह अंदर घुस आया। उन्होंने गार्डों को बंधक बना लिया, लोहे के दरवाजे खोलकर अपने साथियों को आजाद कर दिया और फिर गार्डों को ही अंदर बंद कर दिया। इसी नाजुक मौके पर मैं घूमते घूमते वापस वहां पहुंचा और उस अपराधी को देख लिया।